दोस्तों, जब भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। यह वो ताकत है जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगली पर नचाया है। तेल हो या तकनीक, डॉलर हो या डिप्लोमेसी, हर जगह अमेरिका की तूती बोलती रही है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह इस मायाजाल में एक बड़ी दरार की तरह है। यह कहानी है भारत और अमेरिका के बीच उस अघोषित आर्थिक युद्ध की, जिसमें एक तरफ था सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ था वो भारत, जिसे कभी उभरती ताकत कहा जाता था। लेकिन अब दुनिया मान चुकी है कि भारत स्थापित शक्ति बन चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान से जिसने भारत के लाखों उद्योगपतियों, कारोबारियों और मजदूरों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला किसी छोटे देश पर नहीं बल्कि उस भारत पर थोप दिया गया जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो हर साल रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज कर रहा है। ट्रंप का यह फैसला मानो सीधा हमला था भारत की रीढ़ पर। और सच कहें तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी फूड बिजनेस और मेटल सेक्टर पर जैसे भूचाल आ गया। सूरत का कपड़ा बाजार जो रात दिन रौनक से चमकता है, अचानक सन्नाटे में डूब गया। कारोबारी माथा पकड़कर बैठ गए कि अब एक्सपोर्ट कहां होगा। नोएडा की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन धीमा होने लगा। तिरुपुर की इंडस्ट्री ने ऑर्डर रोक दिए। टीवी चैनलों पर बैठे विशेषज्ञों ने मानो डुगडुगी बजा दी कि अब भारत की जीडीपी 0.5% तक गिर जाएगी और अमेरिका को होने वाला $55 अरब का एक्सपोर्ट खतरे में पड़ गया है। हेडलाइंस बनेंगी, भारत घुटनों पर, ट्रंप का आर्थिक ब्रह्मास्त्र, क्या भारत टूट जाएगा? लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत कभी दबाव में टूटता नहीं है। भारत जब खामोश रहता है तो वह खामोशी किसी तूफान से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दिल्ली के सत्ता गलियारों में बैठकर भारत के रणनीतिकार एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसकी भनक न तो मीडिया को थी न ही अमेरिकी थिंक टैंक्स को। यह वो चक्रव्यूह था जिसमें खुद अमेरिका फंसने वाला था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम इस झटके से जूझ रहे हैं, लेकिन असलियत यह थी कि भारत अपने 3 ऐसे गुप्त ब्रह्मास्त्रों को धार दे रहा था जिनकी काट ट्रंप के पास थी ही नहीं। अब सोचिए दोस्तों, अमेरिका के पास पैसा है, ताकत है, सेना है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी कुछ कमजोर नसें हैं और उन नसों पर दबाव डालने का अधिकार सिर्फ भारत के पास था। यह वही कमजोरी थी जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो भारत के सामने झुके। पहला और सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र था भारत का फार्मा सेक्टर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम लगभग 40% भारत में बनी जेनरिक दवाओं पर टिका है। कैंसर हो या दिल की बीमारी, डायबिटीज हो या सामान्य बुखार, सस्ती और असरदार दवाइयां भारत से जाती है। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने सप्लाई धीमी कर दी या दाम सिर्फ 10% बढ़ा दिए तो अमेरिका में क्या होगा? वहां दवाइयां रॉकेट की तरह महंगी हो जाएंगी, मरीज अस्पतालों में तड़पेंगे और जनता सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर देगी। यही वजह है कि ट्रंप ने टेक्सटाइल और मेटल पर तो टैरिफ लगाया, लेकिन फार्मा सेक्टर को छूने की हिम्मत तक नहीं की। यह भारत की नो अल्टरनेटिव पावर, यानी ऐसी ताकत जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। अमेरिका को दवा चाहिए तो उसे भारत के पास आना ही पड़ेगा। दूसरा ब्रह्मास्त्र था भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन हब। कभी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सिर्फ चीन हुआ करता था, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में गुपचुप ऐसी चाल चली कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ गई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका में बिकने वाले लाखों आईफोन और सैमसंग के फोन मेड इन इंडिया हैं। अब अगर अमेरिका इन पर टैरिफ लगाता तो सीधा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं और अमेरिकी कंपनियों को होता। आईफोन और लैपटॉप इतने महंगे हो जाते कि अमेरिकी युवा विद्रोह कर देते। ट्रंप ये रिस्क नहीं ले सकते थे। भारत ने अमेरिका की इसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। यह संकेत था कि टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन अब बीजिंग के बजाय नई दिल्ली के हाथ में है। तीसरा और सबसे रणनीतिक ब्रह्मास्त्र था भारत का ऊर्जा और कूटनीतिक संतुलन। अमेरिका जानता है कि एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत का साथ जरूरी है। क्वाड हो, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो या ग्लोबल सिक्योरिटी, भारत के बिना कोई खेल पूरा नहीं हो सकता। अगर अमेरिका ने भारत पर ज्यादा दबाव बनाया तो भारत रूस और चीन के साथ गहराई से जुड़ जाएगा और यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ा डर था।